हेलो दोस्तों। आज हमारे मैथ्स के कॉन्सेप्ट की क्लास का डे 5 है। तो आज हम जो है वो एक पर्टिकुलर चैप्टर यानी प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को पकड़ के चल रहे हैं और इसके जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने से पहले सबसे पहले इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में एक होता है कॉस्ट प्राइस, जिसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। एक होता है सेलिंग प्राइस, जो बेचने वाला मूल्य होता है यानी विक्रय मूल्य। और एक होता है मार्क प्राइस, जिसे हम अंकित मूल्य कहते हैं। तो कॉस्ट प्राइस वो होती है जो कि किसी चीज़ की लागत होती है, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर जो वैल्यू दुकानदार अपना अपना जो प्राइस टैग चिपका देते हैं कीमत बढ़ाकर, वो बढ़ी हुई कीमत को बोलते हैं मार्क प्राइस, ठीक है। और इस मार्क प्राइस पर ही हम खरीदते हैं जिस रेट में, तो वो होता है हमारा सेलिंग प्राइस, जिसमें चीज़ बिकी है। तो इसमें दो चीज़ होती हैं, प्रॉफिट लॉस या फिर डिस्काउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस यानी क्रय और विक्रय मूल्य का जो अंतर होता है वो हमारा प्रॉफिट या लॉस आता है। अगर क्रय मूल्य से बढ़ के कीमत में चीज़ को बेचा है तो हमें फ़ायदा हुआ है, और अगर नहीं बेचा है तो हमें लॉस यानी नुकसान हुआ है, ठीक है। और जो हमारा अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस होता है, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य का जो अंतर होता है वो हमारा डिस्काउंट होता है। क्योंकि हम जब भी कोई सामान खरीदते हैं तो जो मार्क प्राइस है हमेशा उससे कम में ही लेते हैं। कम पे लिया यानी हमें कुछ न किसी न किसी की छूट मिली हुई है, तो वो जो हमें डिडक्शन मिला है वो हमारा होता है डिस्काउंट, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो परसेंट होता है वो किस पे निकाला जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंट निकाला जाता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पर, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर, ठीक है। और जो डिस्काउंट का परसेंट होता है वो हमेशा हमारा निकाला जाता है मार्क प्राइस पर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे। अब इनसे जुड़े हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मिस्टर एक्स परचेज्ड एन एसी फॉर ₹12,000 एंड सोल्ड इट फॉर ₹15,000, तो व्हाट इज़ प्रॉफिट परसेंटेज। ये बहुत ही आसान सवाल है, मतलब आप सभी लोग कर सकते हैं। कि इसमें पूछ रहा है कि मिस्टर एक्स ने एक एसी ख़रीदा है 12,000 रुपये का और उसे 15,000 पर बेच दिया है, तो मिस्टर एक्स को जो प्रॉफिट हुआ है उसका परसेंटेज क्या है, ठीक है। तो इस केस में कॉस्ट प्राइस क्या हो रहा है हमारा? कॉस्ट प्राइस हो रहा है हमारा 12,000, और सेलिंग प्राइस क्या हो रहा है यानी जिस पर उसने बेच दिया है ना, विक्रय मूल्य, ये हो रहा है हमारा 15,000। और अभी मैंने बताया था यहाँ पर ऊपर कॉन्सेप्ट में कि प्रॉफिट या लॉस जो भी हो वो काय पे, वो अंतर होता है किसका? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। तो इन दोनों के बीच में अंतर किसका है? 3,000 रुपये का। और प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकाला किस पे जाता है? तो कॉस्ट प्राइस पे। तो हम इसमें लिखेंगे 3,000 अपॉन 12,000, और परसेंट निकालने के लिए हमेशा 100 से गुणा करते हैं। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 25%, यानी 25% का प्रॉफिट हुआ है मिस्टर एक्स को, ठीक है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन द मार्क प्राइस, यानी कि जो अंकित मूल्य है उस पर 5% की छूट के बाद एक पेंसिल बॉक्स का सेट जो है वो 19 रुपये का पड़ता है, तो मार्क प्राइस क्या होगी हमें उस सेट की बतानी है, ठीक है। यानी कि जो ये मार्क प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है, तो मार्क प्राइस पर कुछ डिस्काउंट दिया होगा तभी तो सेलिंग प्राइस है। वो डिस्काउंट कितना है? 5%। तो हम इसे 100 लेकर भी कर सकते हैं, हम इसे 100 और इसे 95 करेंगे तो हमारी वैल्यू बड़ी बड़ी है। रेशियो लेकर करना ज़्यादा आसान रहता है। तो हम सबसे पहले 5% का रेशियो निकाल लेंगे। 5/100 1/20, यानी कि 1/20 आ रहा है। यानी कि 20 मान लीजिए कॉस्ट वो मार्क प्राइस थी, इस पर 1 रुपये का डिस्काउंट दिया होगा तब इसकी कीमत 19 हो गई होगी। तो जो सेलिंग प्राइस है, इसी सेलिंग प्राइस की ये हमें जो कीमत दी हुई है, इट कॉस्ट द बायर, यानी बायर ने कितने में ख़रीदा? 19 रुपये में। तो इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, तो ये कितनी हो रही? 19 यानी 19, ये इसकी वैल्यू दी है। यानी इस यहाँ से अब हमारी 1 की वैल्यू आ जाएगी, और हमें किसकी चाहिए? मार्क प्राइस की। तो हम इसे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। ये कितनी होगी? देखिए 101। अब जब इसे यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, ये हमारा मार्क प्राइस हो गया। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है। हमारा थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग देयर अमाउंट इन द रेशियो ऑफ 2:3, यानी ए और बी किसी व्यवसाय को शुरू करते हैं और जो उनके बीच में जो पूंजी है, निवेश है, वो 2:3 में विभाजित होती है, डिवाइड होती है। इफ़ एट द एंड ऑफ द ईयर बी गॉट ₹2,400 एज अ प्रॉफिट, यानी अगर साल के अंत में बी को 2,400 रुपये का लाभ प्राप्त होता है,
तो ए का लाभ क्या होगा। तो इस क्वेश्चन करने से पहले मैं बता दूं कि जो भी प्रॉफिट रेशियो होता है वो हमेशा जो पूंजी होती है उसकी पूंजी के अनुपात में ही जो लाभ का अनुपात होता है वो विभाजित होता है, ठीक है। तो इसमें हमें क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ है कि जो दोनों के बीच में अनुपात क्या है, तो ए और बी के बीच में जो अनुपात है वो है 2:3। तो जब इनकी इन्वेस्टिंग यानी इनके निवेश का जो अनुपात है वो ये है, तो इसी अनुपात में ही इनका लाभ भी डिवाइड होता है, लाभ को भी बांटा जाता है। तो हमें बी का दिया यानी इस 3 की वैल्यू दी हुई है हमें 2400। तो हम यहाँ पर देखेंगे इसका कितना है, 800 गुना है। तो ए का अनुपात के लिए हम इसे 800 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1600। यही ए का लाभ है जो उसे वर्ष के अंत में मिला होगा। आइए अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी एकदम थर्ड क्वेश्चन की तरह ही है, बस उसमें 2 लोगों की बात थी, इसमें 3 लोगों की बात है। तो थोड़ा सा अंतर है, उसे समझ के खुद से करिए, आराम से हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी और सी एक बिज़नेस को चलाते हैं और उनका जो शेयर है वो 19%, 39% और 42% है, ठीक है। और आगे दिया है कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी इज़ 2000, यानी कि जो ए और बी के बीच में जो अंतर है प्रॉफिट का है ना, लाभ का, वो है 2000 रुपये। तो सी का प्रॉफिट कितना होगा, यानी सी का लाभ बताना है हमें। तो इसमें परसेंटेज में दिया हुआ है, इससे हमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है, परसेंट दे या रेशियो दे या फिर खुद कैपिटल भी दे दे, उसे रेशियो बना सकते हैं, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। इसी वैल्यू को हम इसका रेशियो ले लेते हैं, जैसे कि ए बी और सी। तो परसेंट दिया है 19, 39 और 42। हम इसे ही रेशियो मान लेते हैं कि यही इसका रेशियो प्रॉफिट रेशियो भी यही है इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी का प्रॉफिट का जो अंतर है वो 2000 रुपये, यानी यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ पर हमें अंतर कितना दिख रहा है 20, और इस 20 की वैल्यू कितनी बोल रहा है 2000, यानी वो कितने गुना है, तो ये है 100 गुना। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सी का प्रॉफिट क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है हमें, इसमें 100 का गुणा कर देंगे, ये हमारा हो गया सी का लाभ 4200 बस। तो आइए अब हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। और फिफ्थ क्वेश्चन हमारे बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है जो कि पेपर में आता ही आता है। तो देखते हैं। तो ये बोल रहा है कि अ पीसी वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 18%, यानी एक पीसी यानी कंप्यूटर को 18% की हानि पर बेचा जाता, ठीक है। हैड इट बीन सोल्ड फॉर 990 रुपीज़ मोर, यानी अगर इसे 990 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो देयर वुड हैव बीन अ प्रॉफिट ऑफ 15%, तो इससे 15% का लाभ प्राप्त होता, ठीक है। तो बोल रहा है कि एट व्हाट प्राइस शुड द पीसी बी सोल्ड टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10%, यानी 10% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने पर बेचा जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी 2 सेलिंग प्राइस दी हुई है, एक ये जो 18% की हानि पर बेचा, यानी कि एक ये हमारी सेलिंग प्राइस दी है जब उसने 18% के लॉस पर बेचा। तो 18% का लॉस यानी कि उसकी कीमत कितनी रह गई होगी, तो इसकी कीमत रह गई होगी 82% यानी 82%, ठीक है। और दूसरा हमारा सेलिंग प्राइस क्या है, जब उसे 15% के लाभ पर यानी प्रॉफिट पर बेचा, तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट सेलिंग प्राइस कितनी हो गई होगी, ये हमारी हो गई होगी 115, क्योंकि हम 100 पर कैलकुलेट करते हैं जब भी परसेंट में कुछ कैलकुलेट करते हैं। तो ये बोल रहा है कि जब 18% के लॉस पर बेचा यानी 82% कीमत पर बेचा, और अगर इसकी कीमत बढ़ाकर हम 990 रुपये ज़्यादा में बेचें तो उसी पर हमें सेलिंग प्राइस पर मतलब 115 का फ़ायदा हो, मतलब 15% का फ़ायदा हो रहा है। तो 10% पर कितने पर बेचना है, तो हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर अंतर कितना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अंतर हो जाएगा हमारा 33% का, ठीक है। यानी ये 33% वो वैल्यू है जो कि ये 990 अधिक रुपए पर बेचकर कवर करी गई होगी, है ना। पहले लॉस कवर करा होगा, उसके बाद ही तो प्रॉफिट कमाया होगा ना, इसीलिए 18% और 15% का जोड़ वो होता है 990 के बराबर, यानी इस 33% की वैल्यू है 990। यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1% की वैल्यू हमारी कितनी हो रही है 30, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% की हमारी वैल्यू होगी 3000। तो ये हमारा आ गया है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये हमारा आ गया है कॉस्ट प्राइस। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि उसे 10% का प्रॉफिट कमाना है, तो वो कीमत बतानी है हमें। अब इसमें 10% भी हम निकालेंगे, तो जब हम इसका 110% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3300। ये हमारा है नया सेलिंग प्राइस जो कि 10% के फ़ायदे पर बेचा, और यही हमारा आंसर है।
तो सिक्स्थ क्वेश्चन करने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि अगर हमें कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो या फिर डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंट दिया हो, सेलिंग प्राइस की कोई बात नहीं की गई हो, तो हम उसे डायरेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि जब भी कॉस्ट प्राइस दिया रहता है तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस में से हमेशा हम डिस्काउंट परसेंट जो दिया रहता है क्वेश्चन में उसे हटा देते हैं, और मार्क प्राइस में जो प्रॉफिट या लॉस परसेंट होता है वो ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं। ये हमारे रेशियो होता है मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का। तो जब भी क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस या मार्क प्राइस की बात की गई हो तो ये रेशियो का अप्लाई करते हैं। आइए इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ अ गुड इज़ 2700 इफ़ शॉपकीपर मार्क्स अप द प्राइस प्रॉफिट एट 25% एंड गिव्स डिस्काउंट ऑफ 10%, देन फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ गुड। यानी कि ये बोल रहा है कि जो क्रय मूल्य है वो 2700 रुपये सवाल में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो शॉपकीपर है वो अंकित मूल्य क्या करता है, 25% प्रॉफिट यानी लाभ पर बढ़ा देता है, 25% बढ़ा देता है, और जो डिस्काउंट यानी छूट जो देता है वो मार्क प्राइस पर वो 10% की देता है। तो देखिए हमें कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की बात कर रहा है सवाल में, मार्क प्राइस ही पूछा है हमसे, सेलिंग प्राइस की कोई बात नहीं है, तो हम सीधा रेशियो अप्लाई करेंगे। रेशियो क्या था हमारा, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस यानी कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। तो क्रय मूल्य में हमने क्या पढ़ा था कि जो डिस्काउंट होता है वो इसमें से हटा देते हैं, और मार्क प्राइस का रेशियो क्या होता है कि प्रॉफिट या लॉस है तो वो ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो इसका रेशियो हम कैसे निकालेंगे, 100 में से जो डिस्काउंट है वो कितना आएगा 10%, उसे हम घटा देंगे, और यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ है 25%, तो उसे हम जोड़ देंगे। तो ये हो गया हमारा 125 और ये हो गया 90। अब ये हमारा रेशियो हो गया। हम चाहें तो इसे और भी छोटा कर सकते हैं, लेकिन हम यहीं से निकाल लेते हैं। तो ये जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो है, इसकी जो वैल्यू, ये रेशियो, इसी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है, यानी 2700। ये 2700 इसी की वैल्यू दी हुई है हमें। तो ये इसका कितने टाइम्स हो रहा है, तो ये इसका हो रहा है 9 2 3 27 है ना, 30 टाइम्स हो रहा है। तो उसी तरह से हमें अगर मार्क प्राइस निकालना है तो हमें इसका भी 30 टाइम्स निकालना पड़ेगा, जो कि हमारा हो जाएगा 3750। तो ये हमारे मार्क प्राइस की वैल्यू हो गई, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो अगर आपने लास्ट क्लास देखी होगी मैथ्स कॉन्सेप्ट की, तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने एलिगेशन का कॉन्सेप्ट करा था। तो उस कॉन्सेप्ट को ही हम इस प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 वॉचेज इज़ 90, यानी 2 घड़ियों का क्रय मूल्य 90 रुपये है, ठीक है। द शॉपकीपर सोल्ड फर्स्ट वॉच एट 20% प्रॉफिट, यानी दुकानदार ने पहली घड़ी को 20% के लाभ पर बेच दिया, एंड सेकेंड एट 10% लॉस, और दूसरी घड़ी को 10% की हानि पर बेच दिया। एंड इन दिस, यानी इसमें उसे ही गॉट टोटल प्रॉफिट ऑफ 8%, यानी इन दोनों प्रोसेस में उसे क्या है, कुल 8% का लाभ प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो पहली जो घड़ी थी उसकी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कितनी थी वो निकालना है। तो हम इसे एलिगेशन से करेंगे क्योंकि वही सबसे ईजी मेथड पड़ता है। तो इसमें हम ले लेते हैं फर्स्ट वॉच और सेकेंड वॉच। फर्स्ट वॉच को क्या कर रहा है, 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, यानी 20% के प्रॉफिट पर, और सेकेंड वॉच को 10% के लॉस पर, और टोटल उसमें हमें प्रॉफिट ही दिया हुआ है तो हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो टोटल कितना 8% का प्रॉफिट हो रहा है, प्लस 8% का प्रॉफिट। अब एलिगेशन लगा देते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर बड़े में से छोटे को माइनस करते थे, अब ये पहले से ही माइनस का, तो माइनस माइनस ये होगा प्लस 18%, और ये बड़े में से छोटे जाएगा, यानी 20 में से 8 गया तो 12%। अब इसे रेशियो में तोड़ लेते हैं। तो रेशियो तोड़ेंगे हम, तो 6 से जा रहे हैं, 6 3 जा और 6 2 जा, ठीक है। तो ये फर्स्ट वॉच और सेकंड वॉच का जो कॉस्ट प्राइस होगा उसका रेशियो आ गया 3:2, ठीक है। अब इस रेशियो का सम कितना हो रहा है 5। इस 5 की वैल्यू हमें दी है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 वॉचेज 90, यानी दोनों घड़ियों का जो क्रय मूल्य है वो 90, यानी इसकी 5 की कीमत हमें दी हुई है 90। तो ये इसका कितना गुना हो गया, तो ये हो गया 5 1 जा और 5 8 जा, 18 5 जा 90, ठीक है। तो बस ये हमें 1 की वैल्यू मिल गई, यानी 1 की वैल्यू 18 गुना है, ठीक है। तो पहली घड़ी की जो कीमत होगी उसमें 18 का गुणा करेंगे हम, तो ये कितनी होगी 18 तिया
54 यानी 54। और सेकंड वॉच की कीमत कितनी होगी, तो 18 गुणा यानी 36 यानी 36। तो ये दोनों घड़ियों की कॉस्ट प्राइस निकल के आ गई। आइए आज हम अपनी क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन। तो ये बोल रहा है कि अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर ज्ञान सेल्स हिज आर्टिकल एट 40% प्रॉफिट। यानी कि एक जो बेईमान दुकानदार ज्ञान है वो अपने प्रोडक्ट को 40% के लाभ पर बेचता है, बट यूजेज ओनली 800 ग्राम इन प्लेस ऑफ 1 kg। लेकिन 1 किलोग्राम वज़न यूज़ करने की बजाय वो सिर्फ 800 ग्राम वज़न का ही इस्तेमाल कर रहा है। तो फाइंड द रियल गेन परसेंटेज ऑफ ज्ञान इन द होल ट्रांजेक्शन। तो इस पूरी जो ट्रांजेक्शन प्रोसेस है उसमें उसे आखिर में असली यानी सच्चा कितना लाभ प्राप्त हुआ वो निकालना है हमें। तो हम रेशियो से ही करेंगे क्योंकि रेशियो बहुत अच्छा मेथड है क्वेश्चन को तोड़ने का। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम रेशियो निकालें कि सबसे पहले क्या है, 40% के लाभ पर बेच रहा है, यानी 100 की जो चीज़ है उसकी कीमत 140 रख दी उसने। ठीक है, उसके बाद 800 ग्राम उसके पास से जा रहा है, जबकि जाना कितना चाहिए था, 1 किलोग्राम, यानी जाना कितना चाहिए था 1000 ग्राम। ठीक है, लेकिन जा कितना रहा है 800 ग्राम। तो ये हमारा रेशियो आ गया। अब हम इसे तोड़ ईजी कर लेते हैं। तो ईजी करेंगे हम, तो सबसे पहले 0 से 0 काट देंगे ये, और ये 0 से ये 0, इन सारे 0 कट गए। उसके बाद इसको 2 से काट लेंगे, 2 4 ज़ा और 2 7 ज़ा। तो अब हमारा रेशियो क्या आ रहा है 4:7, यानी कि 4 उस चीज़ की कॉस्ट प्राइस थी और उसे बेचा गया, तो यानी सेलिंग प्राइस कितनी है, विक्रय मूल्य 7 है। तो फ़ायदा यानी लाभ कितने का हुआ, वो हुआ 3 का। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, यानी कि लाभ बटे जो क्रय मूल्य है उस पर निकाला जाता है हमेशा लाभ। तो क्रय मूल्य गुणा परसेंट निकालने के लिए 100 कर दिया। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 4 से काटेंगे इसे 25, और 25 3 कितना होता है 75% का प्रॉफिट हुआ है। बस, तो ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। तो किसी भी क्वेश्चन को सबसे जल्दी करने के लिए होता है इजी मेथड रेशियो से, उसे रेशियो में तोड़ लो, उससे क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता है। तो आगे और भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट सीखने के लिए चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।